प्यारे दोस्तों, आज का वाकया फिरौन की शादी की पहली रात का है। वो अपनी बीवी से क्यों हमबिस्तर ना हो सका। तारीख के पन्नों की स्याही बनने वाला फिरौन, जो खुदा होने का दावा करता था, अल्लाह ताला ने उसको हलाक करके उसे दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, फिरौन मिस्र की तारीख का एक ऐसा बदबख्त और जालिम बादशाह गुजरा है जो खुद को खुदा कहलाता था और जबरदस्ती लोगों से अपनी इबादत और पूजा करवाता था और मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा किया करता था। इस बदबख्त फिरौन की बदबख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ताला ने इसको हलाक किया और दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया, तो इसकी लाश को ना पानी ने कबूल किया और ना ही जमीन ने, बल्कि इस बदबख्त की लाश यूं ही कयामत तक सड़ती रहेगी और दुनिया के लिए इबरत का निशान बनी रहेगी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिरौन की शादी कैसे हुई, फिरौन ने किस तरह मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत से शादी की और इस औरत से फिरौन की कितनी औलादें पैदा हुईं, कायनात के सबसे बड़े काफिर की बीवी को अल्लाह ताला ने जन्नत क्यों अता फरमाई और वो कौन सा ऐसा काम था जो फिरौन की बीवी ने किया जिसकी वजह से एक काफिर की बीवी जन्नत में हुजूर की बीवी बनेगी। फिरौन जब मिस्र का बादशाह बना तो उसने जुल्म सितम की इंतहा कर दी और जब इस बदबख्त ने शादी करने का इरादा किया तो इसने मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत का इंतखाब किया जिसका नाम आसिया था। फिरौन ने मिस्र के रियान बिन वलीद की पोती हजरत आसिया को शादी का पैगाम भिजवाया। आपको बताते चलें, ये रियान बिन वलीद वही बादशाह था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के द्वार में मिस्र का बादशाह हुआ करता था और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था और फिर उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया था। जब हजरत आसिया को फिरौन ने शादी का पैगाम भिजवाया तो ये उनके वालिद और हजरत आसिया को भी नागवार गुजरा, क्योंकि फिरौन मिस्र में जुल्म और बर्बरियत के लिए मशहूर था। लेकिन फिरौन चूंकि मिस्र का बादशाह था, इसलिए अपनी बादशाहत के जोर पर जबरन उसने हजरत आसिया से शादी कर ली और धमकी दी कि अगर हजरत आसिया ने उससे शादी ना की तो वो उनके वालिदैन को कत्ल कर देगा। फिरौन ने अपनी बादशाहत के जोर पर हजरत आसिया से शादी तो कर ली, लेकिन शादी होने के बाद भी अल्लाह ताला ने हजरत आसिया को फिरौन के शर से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हो सका। इस बारे में मुफस्सरीन लिखते हैं कि शादी की पहली रात ही जब फिरौन हजरत आसिया से हमबिस्तरी करने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो अल्लाह ताला ने उस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वो सारी रात सोता ही रहा। और कुछ मुअर्रिखीन तो ये भी लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने फिरौन को नामर्द कर दिया था और उसकी शहवत खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो हजरत आसिया से हमबिस्तरी ना कर सका और इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत आसिया की अजमत को महफूज रखा। कुछ ऐसी रिवायात भी मिलती हैं कि फिरौन को एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई थी जिसकी वजह से मिस्र के तबीबों और हकीमों ने उसको सारी उम्र के लिए हमबिस्तरी करने से मना कर दिया था। हजरत आसिया चूंकि उस बादशाह की नस्ल से थी जिस बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में इस्लाम कबूल कर लिया था, लिहाजा हजरत आसिया एक पाक दामन और नेक खातून थी। एक तरह से हजरत आसिया की करामात ही थी कि अल्लाह ताला ने हजरत आसिया को फिरौन के नापाक वजूद से महफूज रखा। बादशाह वक्त की बीवी होने के सबब आपके पास माल और दौलत की कसरत ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद आप गरूर और तकब्बुर का शिकार नहीं थीं, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उन पर शफकत और मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। आप दिल खोलकर उन पर सदका और खैरात किया करती थी। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि फिरौन की कितनी औलादें थीं। बाज तारीखी रिवायात में मिलता है कि फिरौन की एक बेटी थी, लेकिन यहां पर भी कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं कि वो फिरौन की हकीकी औलाद थी। कहा जाता है कि दर हकीकत वो फिरौन की लेपालक औलाद थी जिसे फिरौन ने किसी से लेकर पाला था। चूंकि हजरत आसिया को अल्लाह ताला ने फिरौन से महफूज रखा था, इस वजह से इनसे कोई औलाद पैदा नहीं हुई। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े काफिर
यानी फिरौन की बीवी को अल्लाह ताला ने जन्नत में हुजूर की बीवियों में किस वजह से शामिल फरमाया। इनकी फजीलत में इनके मुताल्लिक हदीस है कि हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि हुजूर का इरशाद है कि कायनात की सबसे बेहतरीन ख्वातीन 4 हैं और ये हर एतबार से कामिल और मुकम्मल हैं। पहली मरियम बिनते इमरान जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, दूसरी हजरत खदीजा नबी करीम की पहली बीवी, तीसरी फातिमा बिनते मोहम्मद जो आपकी बेटी है, और चौथी फिरौन की बीवी आसिया। हजरत आसिया की एक बहुत बड़ी फजीलत यह है कि आप जन्नत में प्यारे आका हजरत मोहम्मद की बीवी होगी। चुनाचे मरवी है कि जब उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना खदीजातुल कुबरा के मज़े वफात में सरकारे 2 आलम तशरीफ लाए तो फरमाया, ऐ खदीजा, तुम्हें इस हालत में देखना मुझे बहुत गिरां गुजरता है, लेकिन अल्लाह पाक ने इस गिरां गुजरने में बहुत भलाई रखी है। तुम्हें मालूम है कि अल्लाह पाक ने जन्नत में मेरा निकाह तुम्हारे साथ मरियम बिनते इमरान और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसूम और फिरौन की बीवी आसिया के साथ फरमाया है। सुबहान अल्लाह। तो आखिर वो कौन सी ऐसी नेकी थी जिसकी वजह से एक काफिर की बीवी को अल्लाह ताला ने जन्नत अता की। इस वाक्य का पसे मंजर कुछ ऐसे हैं कि एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि उसका महल नेस्त नाबूद हो गया है। खौफ और वहशत से उसका पूरा वजूद लरजने लगा। फिरौन ने नजूमियों को बुलाकर उनसे ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि बनी इज़राइल में अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे महल को निस्तो नाबूद कर देगा और तुमसे तुम्हारी सल्तनत छीन लेगा और तुम्हारा सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। फिरौन ने जब ये ताबीर सुनी तो हुक्म जारी कर दिया कि बनी इज़राइल में जो भी लड़का पैदा होगा उसे कत्ल कर दिया जाए और लड़की को छोड़ दिया जाए ताकि इनकी नस्ल बाकी रहे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया। एक नहर फिरौन के महल के पास बहती थी। यह संदूक बहता हुआ अल्लाह ताला की कुदरत से उसी नहर में चला गया और यह संदूक बहता हुआ फिरौन के महल के पास आकर रुक गया। फिरौन ने जब उस संदूक को देखा तो अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे महल में लाकर खोला जाए और देखा जाए कि आखिर इसके अंदर क्या है। जब उस संदूक को खोला गया तो उसके अंदर एक निहायत ही हसीन व जमील और खूबसूरत बच्चा निकला। हजरत आसिया इस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई और हजरत आसिया ने इस बच्चे का नाम मूसा रख दिया। संदूक खोलने के बाद हजरत आसिया ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरा ए अनवर पर नूर देखा तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया और फिरौन से कहने लगी, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करना। फिरौन कहने लगा कि इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर आसिया की तरह फिरौन भी इस बात का इकरार करता कि ये बच्चा उसकी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसको हिदायत अता फरमा देता और उसको हजरत आसिया की तरह ईमान से नवाजता। लेकिन बदबख्त फिरौन के नसीब में ईमान था ही नहीं, इस वजह से उसने उस बात का इकरार नहीं किया। हजरत आसिया शादी के पहले दिन से ही फिरौन के जालिमाना और काफिराना इकदामात के खिलाफ पहाड़ बनकर खड़ी रहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया और जब महल में जादूगरों से मुकाबला किया तो ये देखकर हजरत आसिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और ईमान लाने के बाद काफी दिनों तक उन्होंने इस बात को फिरौन से छुपाए रखा। लेकिन जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया और लोगों से खुद को सजदा करवाने लगा तो फिर हजरत आसिया खुलकर मैदान में आ गई और फिर उसके उस बुरे अमल की सख्त मुखालफत करने लगी। जैसे ही फिरौन को पता चला कि मेरी बीवी भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान ला चुकी है तो उसने हजरत आसिया पर भी जुल्म ढाने शुरू कर दिए। वो रोजाना हजरत आसिया को तरह तरह की अजियतें देता, लेकिन फिरौन का बेइंतहा जुल्म भी हजरत आसिया के ईमान को हिला ना कर सका। फिरौन ने बहुत कोशिश की कि हजरत आसिया को ईमान से दूर कर दिया जाए और दोबारा वो कुफ्र और शिर्क की तरफ लौट आए, लेकिन हजरत आसिया ने फिरौन की तमाम तर कोशिशों को नाकाम बना दिया
और वो सिर्फ अल्लाह ताला का नाम पुकारती रहीं और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहीं। इसके अलावा जो भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आता, फिरौन उस पर तरह तरह के जुल्म करता और उनको तरह तरह की तकलीफें पहुंचाता। एक मर्तबा फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले एक शख्स को, जिसका जिक्र कुरान में किया जाता है, बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जिसके बाद हजरत आसिया के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो खुल्लम खुल्ला फिरौन की मुखालफत करने लगी। फिरौन ने जब ये देखा कि उसकी बीवी खुल्लम खुल्ला उसकी मुखालफत कर रही है, तो फिरौन के अंदर गजब की आग भड़क उठी और उसने अपनी बीवी को बहुत इब्रतनाक तरीकों से तकलीफें पहुंचाना शुरू कर दी। उस जालिम बादशाह ने इस पाक दामन खातून पर बड़े बड़े जुल्म ढाए, उनको बहुत मारा पीटा। फिरौन के जुल्म की इंतहा यहां तक पहुंच गई कि एक दिन उसने हजरत आसिया के दोनों हाथों और दोनों पैरों के अंदर लोहे की कीलें ठोककर चारों कोनों में इस तरह जकड़ दिया कि हजरत आसिया हिल भी नहीं सकती थीं, और भारी पत्थर आपके सीने पर रखकर उनको गर्म रेत के ऊपर लिटा दिया और खाना पानी बंद कर दिया। इस तरह के दर्दनाक जुल्मों जब्बर सहने के बावजूद भी हजरत आसिया का ईमान मजबूत रहा और वो अल्लाह ताला की वहदानियत पर साबित कदम रहीं। जब फिरौन ने आपको ईमान से फेरने की तमाम कोशिशें कर ली और उसे नाकामी के सिवा कुछ ना मिला, तो उसने आपको शहीद करने का फैसला कर लिया। शहादत से पहले आपने बारगाहे इलाही में जो इल्तजा की, फरमाया, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे फिरौन और उसके काम से नजात दे और मुझे जालिम लोगों से निजात बख्श दे। आपकी शहादत का वाक्या कुछ इस तरह है कि फिरौन ने अपने कारिदों से कहा, पहले इसकी खाल उतार दो, फिर एक बड़ी चट्टान लाओ। अगर चट्टान देखकर भी ये ईमान पर कायम रहती है तो ये चट्टान इस पर गिरा दो, और अगर ये ईमान से फिर जाती है तो ये मेरी बीवी है, फिर इसे मत मारना। आपके सामने चट्टान लाई गई तो आसमान की तरफ आपको अपना जन्नती महल नजर आया, जिससे आपके इस्तिकलाल में और भी ज्यादा इजाफा हो गया और उसी हालत में आपकी रूह परवाज कर गई। उसके बाद जब आप पर चट्टान गिराई गई तो वो ऐसे बदन पर गिरी जिसमें रूह नहीं थी। इस तरह हजरत आसिया ने फिरौन की बीवी होने के बावजूद भी अल्लाह ताला की तौहीद पर अपने ईमान को मजबूत रखा और अल्लाह ताला की वहदानियत को नहीं छोड़ा। यही वो नेकी थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हजरत आसिया को ये मुकाम अता फरमाया कि वो जन्नत के अंदर हुजूर पाक की अजवाज़े मुताहरात के साथ होंगी, और जन्नत के अंदर हुजूर पाक की बीवी होने का शरफ इनको हासिल होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको भी सीधे रास्ते पर चलाते हुए दीन पर साबित कदमी अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुदा हाफिज। शुक्रिया।